तुम्हारी वजह से कुंवर सा का सर झुका, पर ये माँ मजबूर थी। मैं अपना पत्नी धर्म नहीं निभा पाई। ये सब क्या था घेवर? हमने पूछा क्या था ये सब, जवाब दो। इंस्पेक्टर साहब के सामने, पूरे गांव के सामने तुमने जानबूझकर हमें झूठा साबित कर दिया। क्यों? तुम्हें पता है ना आज क्या हुआ है? हमारी सारी उम्मीदों, सारे सपनों पर पानी फेर दिया। आज सिर्फ तुमने तुम्हारा हक नहीं खोया है, बल्कि हर एक बिंदनी, गांव की हर एक बेटी को पढ़ाने का हक छीन लिया तुमने। इन सब के लायक नहीं हो तुम, इन सब की हकदार ही नहीं हो तुम। आज जो तुमने किया है ना, तो हमारी सोच के परे है। आज पहली बार हमें ऐसा लगा कि अगर जैसे तुम्हें खुद के सम्मान की कदर ही नहीं है। जिसे अपनी इज्जत का मोल ना हो, तो वो पढ़ाई का क्या मोल करेगी? मैं माफी चाहती हूँ कुंवर साहब, मुझे आपके हर बात की कदर है, पर मैं मजबूर थी। हेलो, तुमने जो कहा था वो पूरा किया। अब हमारी बारी है अपना वादा पूरा करने की। गन्नू को रसोई की खिड़की पे रख दिया है, जाकर ले ले। पड़ गई थारे कलेजे को ठंडक। एक बार फिर ठाकुर खानदान का नाम मिट्टी में मिल गया। देख लिया भाई साहब, अरे भाभी साहब को तो पढ़ना ही नहीं है, लेकिन आप हम पर इल्जाम लगा रहे थे कि हम अपनी बिंदियों पर जबरदस्ती करते हैं। सरपंच जी, इंस्पेक्टर जी, लगता है मेरा मोबाइल यहाँ पर रह गया है। क्या आप में से किसी ने देखा है? मोबाइल? ये रहा आपका फोन। आपके पास? जी, मैंने ही छुपाया था। पर तुमने ऐसा किया क्यों? इंस्पेक्टर जी को यहाँ लाने के लिए। मतलब? बिल्ली को अंग्रेजी में CAT, कैट कहते हैं। और गाय को COW, काव। और 9वां सवाल 13 गुना 4 52 होता है। और आखिरी सवाल 12 गुना 7 90 नहीं 84 होता है। जब आपको सारे जवाब पता थे तो आपने पहले क्यों नहीं बताए? मैं मजबूर हो गई थी। किसी ने हमारे गन्नू को उठा लिया था। और उस इंसान ने मुझे
कॉल करके धमकी भी दी थी कि अगर गन्नू की सलामती चाहती हूँ तो मैं जानबूझकर सारे सवालों का जवाब गलत दूं और इस परीक्षा में असफल रहूं, ताकि ये सरकारी अनुदान आगे ना बढ़ सके और गांव में बदलाव ना आए। क्या? मैं मजबूर थी कुंवर साहब, सारे को माफ कर दीजिए। केवल तुमने हमें पहले बताया क्यों नहीं ये सब? जिसने भी ये सब किया होगा हम छोड़ेंगे नहीं उसे। जिसकी हिम्मत, जिसने हमारे बच्चे को छुआ। कुंवर साहब, अब हमारा गन्नू हमारे पास है, ये माताजी महाराज की कृपा है। जिस किसी ने भी ये नीच काम किया उसे लगा कि वो मुझसे मेरा इकलौता मौका छीन लेंगे, लेकिन जिंदगी सिर्फ पहले मौके का नाम नहीं होती है और कुंवर साहब ने मुझे भी दूसरा मौका दिया है अपनी नई पहचान बनाने का, और वही मौका वो गांव की बाकी औरतों को भी देना चाहते हैं। इसलिए हमारी आपसे यही विनती है कि आप इस काम में कुंवर साहब का साथ दें, ताकि इस गांव की हर एक बिंदनी अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके, एक बोझ बनकर नहीं बल्कि बराबरी की साथी बनकर। वाह घेवर जी, मैं आपकी हिम्मत और सोच को सलाम करता हूं, क्योंकि आपके इस जज्बे से गांव की सभी बिंदनियों को हौसला मिलेगा। और हर उस मर्द को उसका जवाब मिलेगा जो एक औरत को कम आंकता है। सरपंच जी, मैं आपसे माफी चाहता हूं कि आपको जाने बिना मैंने आपको इतना कुछ सुना दिया, पर अब मैं आपके साथ हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि स्कूल को ग्रांट मिल जाए। थैंक यू सो मच। अपनी वासना को माफ कर दे गन्नू, थारी माँ ना बहुत डर गई थी। जिसने भी हमारे गन्नू के साथ ये किया था ना केवर, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। जल्द से जल्द रिपोर्ट लिखवाएंगे उसकी, पूरी तहकीकात होगी और वो जरूर पकड़ा जाएगा। ये आप क्या कर रहे हैं? केवर, आज तुमने हमारा सर इतना ऊपर कर दिया है कि तुम्हारे सामने झुकने में भी हमें गर्व महसूस हो रहा है। इतने कम समय में तुमने ऐसी तरक्की, इतना आत्मविश्वास दिखाया है केवर। तुमने इतना सामर्थ्य है कि तुम बड़े से बड़े परीक्षा में भी हमेशा सफल रहोगी। और अब हमें यकीन है कि तुम अपना वचन जरूर पूरा करोगी, इस गांव के लिए एक मिसाल कायम करोगी और एक नए बदलाव की शुरुआत होगी केवल। आपके इसी विश्वास और साथ की वजह से आज हमारे अंदर भी एक नया आत्मविश्वास जाग उठा है कुंवर साहब। मैं ये सपना पूरा कर सकती हूँ। जरूर कर सकती हो और जरूर करोगी। और एक बात याद रखना केवल, अब हमारे सपनों के बीच कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं।
आज सच में तुमने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। हमें पता था तुम परीक्षा में जरूर पास होगी, लेकिन इतने अच्छे से पास होगी ये हम नहीं जानते थे। विश्वास तो हमारे को भी नहीं हो रहा है कुंवर साहब। आज जो हुआ ना, उसने हमारे अंदर भी एक अलग सा आत्मविश्वास जगा दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस मिठाई बनाने वाली घेवर के लिए किसी दिन लोग तालियां बजाएंगे। अब तुम्हारे और तुम्हारी किताबों के बीच कोई नहीं आएगा, और ये हमारा वादा है तुमसे। आज से मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े, जितना भी काम करना पड़े, पर मैं अपनी पढ़ाई के लिए वक्त जरूर निकालूंगी। ये हमारा वादा है। आज से आपका सपना हम दोनों का सपना है कुंवर साहब। तुमने अपना वादा तो निभा लिया, अब हमारी बारी। इस वक्त शंख कौन बजा रहा है? माताजी महाराज, आपका लाख लाख शुक्र है कि हमारे घर की खुशियां वापस लौट आई हैं। क्या हुआ मासा? आप किस खुशी की बात कर रही हैं? क्या बात है मासा? वो लौट आई है। कौन? किसकी बात कर रही हैं आप? आपकी राजश्री बुआ, आपकी रज्जी बुआ लौट आई है। रज्जी बुआ? 20 साल बाद वो कोमा से वापस आ गई। बुआ सा कुआं में थी? लेकिन मासा, बाबा सा ने तो हमें बताया था कि वो शादी करके शहर चली गई हैं। सालों पहले उन्होंने हमसे रिश्ता तोड़ दिया था। तो फिर ये झूठ बोला था हमने आप सबसे। वो कहीं नहीं गई थी। 20 साल से अस्पताल में गहरी बेहोशी में मौत और जिंदगी से लड़ रही थी। ऐसा क्या हुआ था बुआ के साथ, और आपने इतने सालों तक हमें बताया क्यों नहीं? हम मजबूर थे। आप बचपन में बहुत शरारती थी। जीजा आप पर जान देती थी। आपको देखे बिना उनकी सुबह नहीं होती थी। इन्हीं सीढ़ियों पर उनके साथ वो हादसा हो गया। उन्होंने आपको तो बचा लिया, पर खुद को नहीं संभाल पाए और उनके सर में चोट लग गई। रज्जी!
आप इतने छोटे थे कि इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। सदमा लग गया आपको। 2 हफ्ते तक आपका बुखार नहीं टूटा और वहां डॉक्टर ने कहा कि रज्जी बुआ कोमा में जा चुकी हैं। मैं उन्हें तो नहीं बचा सकती थी, पर आपको बचाने के लिए मैंने झूठ बोला कि उनकी शादी हो गई और वो शहर चली गई है और अब कभी हमारे पास वापस नहीं लौटेगी। हमें आज भी याद है रज्जी बुआ को याद करके कितना रोया करते थे हम। आप बहुत छोटे थे, धीरे धीरे आपने ये सच मान लिया और आप अपनी रज्जी बुआ को भूल गए। और आज 20 साल बाद माताजी महाराज का चमत्कार देखो कि वो होश में आ गई है और लौट आई है। माँ साहब, हमसे अब और इंतजार नहीं होगा। हमें अभी के अभी रजी से मिलना है। आपसे ज्यादा वो आपका इंतजार कर रही। विक्रम, कुंदन, तुम दोनों जाकर जल्दी से जीजा सा को वापस ले आओ। मैं और अभय और बाकी सब मिलकर उनके स्वागत की तैयारियां करते हैं। हाँ माँ साहब। जा। खुद्दू, हम आपके कुंदू। आपने हम कैसे पहचाना बुआ साहब? तेरा स्पर्श मरकर भी नहीं भूल सकती हूँ। तेरा माफ कर दो रच्ची, हमारी वजह से आप 20 साल से यहाँ। लेकिन अब हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखेंगे। कर बदमाश, चुप कर। माफी तो मिलेगी, पर सजा के बाद। कि हर एक सजा मंजूर है हमें। अब बस आप ठीक हो जाइए। मैं विक्रम बुआ साहब। विक्रम, हे माताजी महाराज, तुम लोग इतने बड़े हो गए हो। मतलब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। बुढ़िया होंगी आपकी पड़ोसन। फिर ठीक है।
सुगना जीजा, आप इस घर की बड़ी बीनी है, इसलिए आप ये वाला हार पहनना। इतनी फूटरी बीनी देखकर तो बुआ सब बहुत खुश हो जाएंगे। ये लीजिए। पर घेवर, पता नहीं क्यों हमारे को अजीब सा डर सा लग रहा है। डर की क्या बात है, आप इस घर की बड़ी बीन नहीं हो, बुआ सा देखकर ही खुश हो जाएंगे। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम दोनों उनके सामने नहीं जा सकती। पर क्यों मासा? क्योंकि जीजा अभी अभी सदमे से बाहर आई हैं। 20 साल में दुनिया बदल गई है, पर उनके उसूल वैसे ही हैं। तुम दोनों को उनके सामने लाने से पहले उन्हें कुछ समय देना चाहती हूँ। बाकी सब कुछ तो वो शायद बर्दाश्त कर भी लें। अगर उन्हें पता चला कि विक्रम और कुंदन का ब्याह हो गया है तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो अब हम क्या करें मासा? तुम दोनों अपना सामान पैक करो और कुछ दिन के लिए सुगना के मायके चली जाओ। मैं सब संभाल लूंगी, बस अभी के लिए मेरी बात मानो और चली जाओ दोनों। ये बात तो बुआ सा को आगे भी कभी पता चल सकती है ना, तब अगर बात और बिगड़ गई तो? वो हमारी जिम्मेदारी है घेवर। अभी जो कहा है बस उतना मान लो। तुम दोनों अपना सामान बांध लो, जीजा का स्वागत वेदिका कर लेगी। जीजा के आने से पहले पहले तुम दोनों निकलो। पर वेदिका जीजा, मासा ने उन्हें क्यों नहीं बोला जाने को? बुआ सा, आपका घर। हे माताजी महाराज, बुआ सा तो आ गई, अब हम कैसे जाएंगे?